वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि मैं ओवर थिंकिंग पे भी वीडियो बनाऊं। सो हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम ओवर थिंकिंग को मेडिकल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो उसे हम कहेंगे GAD, यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। काफी लोग ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं और काफी लोग ये शिकायत भी करते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से उनका माइंड काफी डिस्टर्ब रहता है। सो अगर हम इसको खत्म करना चाहें या इसको हम रोकना चाहें तो कैसे रोकेंगे? ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली ओवर थिंकिंग होती क्या है। अब डॉक्टर्स के हिसाब से इसको डिसऑर्डर का नाम दे दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो कि नहीं सोचता होगा या जो ज्यादा नहीं सोचता होगा? कल मेरा एग्जाम है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ओवर थिंकिंग है। कल मेरी मीटिंग है, मैं टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, ओवर थिंकिंग है। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्या सोचना गलत है? अगर साइंटिस्ट ओवर थिंकिंग ना करें तो हमें न्यू इन्वेंशंस का कभी पता ही नहीं चले। अगर न्यूटन ने ओवर थिंकिंग करके ये नहीं सोचा होता कि आखिर पेड़ से जो सेब गिरा है वो नीचे ही गिरा है तो क्यों गिरा है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ग्रेविटी है भी या नहीं। उसी तरह ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट नेगेटिव ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। जब आप रियलिटी को छोड़ के इल्यूजन्स पे ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दें, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। जब इंसान रियलिटी को छोड़कर इल्यूजन्स पे ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करता है तो वो अपने ही दिमाग के जाल में फंसता चला जाता है। जब इंसान इल्यूजन्स पे ओवर थिंकिंग करता है तो वो हर छोटी से छोटी चीज को बढ़ा चढ़ाकर सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बहुत हल्का फुल्का बुखार आया और मैं उस फीवर को, उस बुखार को इतना सोचने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये फीवर कहीं किसी और बड़ी बीमारी की स्टार्टिंग तो नहीं। मैंने उस छोटे सी फीवर को बहुत बड़ा चढ़ा के सोच लिया और मुझे उसकी टेंशन होने लगी। मैं उस फीवर के बारे में ओवर थिंक करने लगा। या मेरा भाई या मेरी बहन अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, वो किसी दूसरे शहर में है, मैं किसी दूसरे शहर में हूँ, और अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। इस सब का रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं अपने इल्यूजन से फंस चुका हूँ और मैं उसको ओवर थिंकिंग में लेके जाए जा रहा हूँ और गलत सोचा जा रहा हूँ। अगर हम रियलिटी और इल्यूजन को और अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकें तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे सामने आग लगी हुई है और मुझे पता है कि अगर मैं उस आग में गया तो मैं मर जाऊंगा, ये रियलिटी है। और मेरे सामने एक रास्ता है जिस पे मुझे जाना है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस रास्ते पे गया तो हो सकता है आगे जाके आग लग जाए और मैं मर जाऊं, ये इल्यूजन है। सो अगर आप रियलिटी पे ओवरथिंक कर रहे हैं देन यू आर सेफ, बट अगर आप इल्यूजन पे ओवरथिंक कर रहे हैं देन इट विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सो इन सब बातों से ये क्लियर हो जाता है कि ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग इल्यूजन्स पे कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। सो अब हमने ये जान लिया है कि ओवर थिंकिंग क्या होती है और कौन सी ओवर थिंकिंग सही होती है और कौन सी ओवर थिंकिंग गलत होती है। अब जो गलत ओवर थिंकिंग है उसको हम कैसे रोकें, अब हमें ये जानना है। अब इल्यूजन से कैसे बचें? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको अपने दिमाग के साथ एक खेल खेलना होगा एंड इट रियली वर्क्स, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने अक्सर अपने ऊपर ट्राई करा है और मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया कि मेरे सामने एक रास्ता है और मुझे इल्यूजन हो रहा है कि अगर मैं उस रास्ते पे गया तो आगे जाके आग लग जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उसी रास्ते पे बेझिझक जाना है। आपको कोई फिक्र नहीं करनी है, आपको उस रास्ते को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि आपको उसी रास्ते पे जाना है। आप जब उस रास्ते पे 2-3 बार जाना शुरू करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो आपको खुद ही इस बात का एहसास होने लगेगा कि ये सब इल्यूजन है। इट्स जस्ट माई इल्यूजन, नथिंग एल्स। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा इल्यूजन है कि अगर मैं ड्राइविंग करूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, इसी वजह से मैं ड्राइविंग नहीं करता। अब अगर किसी इंसान को ऐसा इल्यूजन है तो वो क्या करे?
क्या अगर वो कार ड्राइविंग को अवॉइड करता रहेगा कि तो वो इस इल्यूजन से बाहर आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसको इस इल्यूजन से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए कार ड्राइविंग करनी पड़ेगी। जब वो एक बार कार ड्राइविंग करना स्टार्ट करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब उसको ये एहसास हो जाएगा कि मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी नेगेटिव सोचता हूँ, जो भी ओवर थिंकिंग की वजह से गलत ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, वो सिर्फ मेरा इल्यूजन है, उसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक। और मैं जानता हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत कॉमन है और बहुत नेचुरल भी। लेकिन अगर आप अपनी इल्यूजन से बाहर आ सकें तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको, जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप इल्यूजन में नहीं जा रहे हैं। अगर आप रियलिटी पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं।